नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सभी लोगों की समस्याएं होती हैं, चाहे हम विद्यार्थी हों या अभिभावक हों या हम जीवन के किसी भी मोड़ पे काम कर रहे हों। तो यह समस्या हम लोगों में आम होती है और ख़ास करके यह विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है। तो वह टॉपिक का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे हिंदी में कहते हैं टाल मटोल। हमारे जीवन में इन टाल मटोल की वजह से बहुत सारी कमियां, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जो कि हमें कई बार फ़ायदा भी देता है और कई बार नुकसान भी देता है। ऐसे अक्सर यह निगेटिव वर्ड माना जाता है टाल मटोल, लेकिन जब मैंने इस पर चिंतन मंथन किया है तो मैंने पाया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के पॉजिटिव पक्ष भी होते हैं और निगेटिव पक्ष भी होते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम पहले पॉजिटिव पक्ष पर बात कर लेते हैं, फिर निगेटिव पक्ष की बात करेंगे। तो ये पॉजिटिव पक्ष, ये टाल मटोल अच्छा कैसे है, टाल मटोल को हम अच्छा कैसे मान सकते हैं। तो जब कभी भी हम कोई भी वर्क करते हैं, काम करते हैं, और उस समय जिसमें वो काम कर रहे होते हैं उसमें यदि हम एंग्री मूड में होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही आदमी के अंदर गुस्सा आता है तो उसका विवेक खत्म हो जाता है, और विवेक के बिना लिया गया कोई भी डिसीजन सही नहीं होता है। तो जैसे ही एक्शन लेते हैं एंग्री के मूड में तो वह डिस्ट्रक्शन रिएक्शन करता है और यह समस्या उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इसको डिले कर दें, टाल मटोल कर दें, उस गुस्सा की स्थिति में जो काम हम करने वाले हैं उसको यदि हम टाल मटोल कर देते हैं, उसको हम यदि बाद पर छोड़ देते हैं, तो जब गुस्सा शांत हो जाता है तो निश्चित रूप से उस काम को हम या तो नहीं करते हैं या फिर अच्छे ढंग से करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, टाल मटोल की स्थिति है, वो अच्छा है। इसको हम लोग पॉजिटिव प्रोक्रेस्टिनेशन की संज्ञा दिए हैं। अर्थात एंग्री के पोजीशन में लिया गया कोई भी काम सही नहीं हो सकता है। तो यह बात थी पॉजिटिव प्रोक्रेस्टिनेशन की। अब मैं बात करता हूँ निगेटिव प्रोक्रेस्टिनेशन की। ये निगेटिव प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है कि चूँकि टाल मटोल, चूँकि खास करके इसी सेंस में लोग इस वर्ड को देखते हैं, इस प्रोक्रेस्टिनेशन टाल मटोल को निगेटिव सेंस में ही देखते हैं, और इसे बहुत ज़्यादा खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। जैसे कि कुछ समय पहले एक फॉर्म आया था, तो उसको भरने की बात थी, और 1 फरवरी को ये फॉर्म आया था और 20 फरवरी को इसको भरना था। तो सोचते रहने के बाद आज इसको फिलअप करना है, आज फिलअप करना है, आज फिलअप करना है, करते 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 समय बीत गया और जो 20 फरवरी का इसका डेट था वो ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब यदि ये टाल मटोल की स्थिति नहीं होती, प्रोक्रेस्टिनेशन की स्थिति नहीं होती, तो निश्चित रूप से वो फॉर्म जब डेट निकला उसके 1 या 2 दिन में ही भर दिया जाता, तो यह समस्या नहीं होती। फॉर्म समय समय पे भर गया रहता और उसका निश्चित रूप से कुछ अच्छा परिणाम हो सकता था। तो ये टाल मटोल की स्थिति इतनी भयावह है कि बहुत पहले कबीरदास ने भी कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगी कब। मतलब जो काम हम कल पर टाल रहे हैं उसको अब करें, आज करें, और आज के काम को अभी करें। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है सो हम कर लेते हैं। तो ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने दिया है कि ये जो हमारे कबीर साहब ने कहा, हमारी सभ्यता संस्कृति का एक हिस्सा रहा है कि टाल मटोल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि टाल मटोल करेंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और हम अपनी ज़िंदगी में फेलुअर के लाइन में खड़े हो सकते हैं। इसीलिए यह एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन यह हमारे ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आखिर इस समस्याओं को दूर कैसे करें? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस समस्या को हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर मैंने मात्र 3 बात पर चर्चा किया है। गौर से देखिएगा, बहुत सामान्य सी बात है, बहुत साधारण सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसको यदि हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो ये निगेटिव प्रोक्रेस्टिनेशन डेवलप हो गया है वो दूर हो जाएगा, और फिर हमें ज़िंदगी में हम बहुत बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है 5 मिनट रूल्स। 5 मिनट्स रूल्स क्या है कि यदि कोई काम हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है और हमें लगता है कि यह काम 5 मिनट में ख़त्म होने वाला है, तो उसको बिना विलंब किए हुए, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रुकावट के उस काम को पहले ख़त्म कर लें। 5 मिनट्स रूल यही कहता है कि हमारे दिमाग में कोई भी ऐसा काम उत्पन्न होता है जो कि लगभग 5 मिनट में ख़त्म होने वाला है, तो लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, उस काम को ख़त्म करने के बाद ही कोई अन्य काम के बारे में सोचना है। यदि हमारे अंदर यह हैबिट डेवलप होती है तो हमारे अंदर जो है सो प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की जो समस्या है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, दूर होती चली जाएगी। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत मोटी सी बात है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है
5 सेकेंड रूल्स। एक किताब है मेल रॉबिन्सन की जो बेस्ट सेलिंग बुक है। इस बुक में बस इसी बात को बताने का प्रयास किया गया है कि किसी काम को यदि आपको करना है तो आप सोचिए नहीं, जैसे ही आपके दिमाग में आए तो 5 4 3 2 1 और बस शुरू हो जाना है। जैसे हम लोग देखते हैं किसी प्रक्षेपास्त्र का जब परीक्षण होता है तो उल्टा गिनती शुरू होती है और लास्ट से जो है सो जब 1 पर आता है तो फिर जो है सो वह स्टार्ट होता है लॉन्च के लिए। तो इन द सेम वे यदि कोई काम हमको करना है तो चूंकि होता क्या है कि किसी काम को आप सोच रहे हैं कि हाँ करेंगे 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 करेंगे, तो हमारे अंदर वो एनर्जी डेवलप नहीं होती है। और यदि हम ये 5 सेकेंड्स रूल को यदि अपने अंदर करते हैं तो यह धीरे धीरे हम रिचार्ज होते हैं। 5 4 और रिचार्ज हुए, 3 और रिचार्ज हुए, 2 और रिचार्ज हुए और 1 मतलब फुल रिचार्ज हो गए और उस काम को करने के लिए हम भिड़ जाते हैं। और जब काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं तब फिर शुरू होने के बाद की देर होती है, फिर धीरे धीरे वो काम होता चला जाता है। तो इसलिए ये 5 सेकेंड्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेल रॉबिन्सन की बुक है, आप उसको खुद भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसकी समरी को सुन सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और फिर मैंने लिखा है यहाँ पर वर्क लिस्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक दिन का जो है सो आप वर्क लिस्ट बना लीजिए। सुबह उठिए और आप यह दिमाग में तय कीजिए कि कौन कौन सा काम आपको करना है। आप उसका लिस्ट बना लिए। मान लिया जाए कि आपने 1 2 3 4 5 लिस्ट बनाया, 5 काम का लिस्ट आपने बनाया और उसके बाद इधर जो है सो 1 2 3 4 5 दिया यहाँ पर सीरियल नंबर। और फिर यहाँ पर जो है सो अपने गोल के अकॉर्डिंग, आपका जो लक्ष्य है, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उस गोल के अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है उसको जो है सो आप पहले कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि ये 5 नंबर में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको गोल को प्राप्त करने में, तो उसको पहले कीजिए। फिर उसके बाद जो है सो ये देखिए 5 नंबर वाला को 1 मैंने दिया है, यानी कि 5 नंबर वाला पहले करना है। फिर यहाँ 3 नंबर वाले को 2 दिए हैं, यानी कि 1 खत्म होने के बाद 2 नंबर करना है। उसके बाद फिर देखिए 2 नंबर वाले को यहाँ पर 3 दिया है, फिर 2 के बाद जो है सो इसको खत्म करने के बाद फिर 3 नंबर में करना है। फिर यहाँ पर देखिए 4 नंबर में 4 दिया है तो फिर 4 को खत्म करना है। और फिर सबसे पहले जो 1 दिए थे वह सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि हमने इसके पहले भी आपको बताया था 80-20 फार्मूला। 80-20 फार्मूला जो है सो 80-20 रूल्स मैंने बताया था। उस रूल्स में बताया गया था कि हम जो सफलता प्राप्त करते हैं उस सफलता में मात्र 20% जो वर्क होता है वह 80% सफलता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें ढूंढना है वो 20% वर्क कौन है जो 80% सफलता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सबसे इंपॉर्टेंट है उस काम को पहले करेंगे। सिंपल सी बात है। जो काम आपको लगता है कि आपके लक्ष्य के लिए, आपके जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उस काम को पहले कीजिए। अब मान लीजिए कि आप उस दिन 2 ही काम कर पाएंगे, 3 ही काम कर पाएंगे, तो जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो तो हो गया, जो 80% सफलता के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो काम तो आपने कर लिया। बाकी रेस्ट वर्क नहीं भी होगा तो अगला दिन देखा जाएगा। तो इस तरह से ये 3 फार्मूला है, 5 मिनट रूल्स, 5 सेकेंड्स रूल्स और ये वर्क लिस्ट के द्वारा जो है सो आप ये जो बहुत बड़ी समस्या है प्रोक्रेस्टिनेशन की, अर्थात निगेटिव प्रोक्रेस्टिनेशन की, इसको आप दूर कर सकते हैं। और आप यदि विद्यार्थी हैं तो इसका लाभ अपने लाइफ में, अपने जीवन में की उपलब्धि प्राप्त करने में कर सकते हैं, या जीवन के किसी भी मुकाम पर आप हैं तो आप जो है सो इसका लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।